एहसान इकबाल साहब, ये जो बड़े बड़े दावे थे आप सबके कि टफ टाइम देंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत को, एक बड़ी ही मजबूत किस्म की अपोजिशन होगी, ना मरकज़ में हुकूमत स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ना पंजाब में हुकूमत और स्पीकर डिप्टी स्पीकर आप तहरीक इंसाफ से ले पाए, बल्कि सदर पाकिस्तान भी अब तहरीक इंसाफ ही अपना मुंतखब कर लेगी। जो आप दोनों के आपस में इख्तलाफात हैं, किसी को माफ़ी चाहिए एतजाज़ हसन से, कोई मौलाना फजल रहमान साहब पर नहीं मान रहा, पीपल्स पार्टी कल इजलास करेगी, तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि अपोजिशन आप लोगों से होनी नहीं है और तहरीक इंसाफ बड़ा आसानी से अपनी हुकूमत करेगी। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक है, इसके ऊपर हम सब बहुत रंजीदा भी हैं, लेकिन आपको पता है कि ये दूसरी बार है कि अपोजिशन के रैंक्स को क्रैक किया जा रहा है। पहली दफ़ा भी पीपल्स पार्टी की तजवीज़ के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन जब वज़ीर आज़म को वोट डालने का वक्त आया तो पीपल्स पार्टी बैकआउट कर गई। अब जब सदारत के इलेक्शन का वक्त आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, हमारे पास सबसे ज़्यादा नशस्तें हैं। इसके बावजूद हमने ये ज़रूरी समझा कि ऑपोजिशन को इकट्ठा रखा जाए, क्योंकि अगर ऑपोजिशन का एक मुत्तफ़िका उम्मीदवार हो तो वी हैव अ वेरी गुड फाइटिंग चांस, हम इस इलेक्शन को जीत सकते हैं। हमने इसके लिए पीपल्स पार्टी को कहा कि आप एक पैनल मुंतखब करके दीजिए। आपने जो एकतरफा तौर पर एतजाज़ साहब का नाम दिया है, हमारे मशवरे के बगैर वो गैर मुनासिब है, लिहाजा कोई भी 3 नाम जो आप समझते हैं मौजू हैं दें, उस पर अलायंस की लीडरशिप किसी एक पर इत्तफाक करके हम उसे मुत्तफ़िका अलायंस का कैंडिडेट बनाने के लिए तैयार हैं। हमने कोई अपनी जमात पर इंसिस्ट नहीं किया, हम तो चाहते थे कि हम सेक्रीफाइस करें ताकि इत्तेहाद इकट्ठा रहे, लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी की तरफ से रात गए तक भी हमारी कोशिशों के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। उन्होंने एतजाज़ साहब के ऊपर ही इंसिस्ट किया, जो कि हमारे लिए बावजूद आप भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल था। उनका ज़ाती एहतराम हम सब करते हैं, लेकिन जिस तरह की वो पॉलिटिक्स पिछले कुछ अरसे में कर रहे थे, ख़ास तौर पे बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा की बीमारी के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, तो इस पे हमारी पार्टी बिल्कुल रजामंद नहीं थी कि उनको कबूल कर सके। इसके साथ ही फिर हमने ये भी उन्हें कहा कि देखिए, जमहूरियत का असूल यह है कि अक्सरियत के फ़ैसले का एहतराम किया जाता है। इस वक्त अलायंस के अंदर तमाम जमातें मिलकर मुश्तरका तौर पर इस बात पर मुत्तफिक थीं कि वो अपने नए उम्मीदवार को सामने लाएं। उन्होंने मगर ये बताएं कि पहुंच गए ना मौलाना फजल रहमान साहब को की नामजदगी के नतीजे पर, ये कैसे पहुंचे? और आपको लगता है पीपल्स पार्टी मौलाना साहब पर मान जाएगी? मिले तो हैं मगर कल शाम में फैसला करना है, कोई बात की है मौलाना साहब ने ऐसी? तमाम जमातों ने मिलकर मौलाना फजल रहमान साहब को नामजद किया है, तो अपोजिशन जमातों की अक्सरियत उनकी पुश्त के ऊपर है इलेक्टोरल कॉलेज में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस इत्तेहाद की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए, ताकि हम PTI को वॉक ओवर ना दें। अगर हम 2 उम्मीदवार खड़े करेंगे तो ये तो एक अंधा इंसान भी समझता है कि PTI के उम्मीदवार को वॉक ओवर मिल जाएगा। मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से फिर अपील करूँगा कि वो मेजॉरिटी के व्यू को समझें। हमने मौलाना फजल रहमान साहब पे इसलिए इत्तफाक किया कि हम समझते हैं कि उनके साथ बड़े अच्छे कबूलियत है, और अगर हम अपनी जमात का कोई उम्मीदवार देते तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी उस पर रिजर्वेशन का इजहार करती। तो PMLN ने जितने कंसेशंस का मुजाहरा किया है शायद कोई और ना करता। मगर आपस में आप लोगों के मामलात रहे हैं, जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं जरदारी साहब के लिए, और अगर माजी बईद में जाएं तो जो कुछ मियाँ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए या फिर उस तरफ से आप लोगों के लिए भी बातें की गई हैं, जरदारी साहब अपनी तकारीर में जो बातें कर चुके हैं, उसके बाद माजरत तो नहीं ना होती? आप लोग जो आपस में हैं फिर मिल बैठते हैं, फिर कभी अलग हो जाते हैं, फिर मिल बैठते हैं, मगर एतजाज़ हसन साहब ने से आपने माजरत का मुतालबा कर दिया कि वो भी जाके माफ़ी मांगे, तो उसकी वजह से पीपल्स पार्टी कहती है कि ठीक है, फिर हमने फाइनल कर दिया एतजाज़ हसन साहब का नाम। देखिए, उस पर माजरत पार्टी ने कोई अपने पॉलिसी के तहत पे तो नहीं दी। वो एतजाज़ साहब को ख़ुद भी मालूम है कि वो क्या बयानात देते रहे हैं और उनकी जमात भी जानती है। हमने तो पीपल्स पार्टी से सिर्फ ये कहा था कि आप अलायंस के लिए 3 अपने उम्मीदवारों का पैनल दे दीजिए, जिसमें से जिस पर भी इत्तफाक राय अपोजिशन का लीडर्स का हो जाएगा, हम उसको सदारती मुत्तफ़िका मुश्तरका उम्मीदवार बना लेंगे। इससे अच्छी क्या ऑफर हो सकती है? पीपल्स पार्टी के अंदर मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिसका नाम लूँगा वो शायद समझा जाएगा कि मुस्लिम लीग नून का हमायत याफ्ता है। पीपल्स पार्टी में बड़े काबिल एहतराम लीडर्स हैं जिनकी अक्रॉस द बोर्ड जमहूरी हलकों में सब एहतराम करते हैं। उनमें से किसी एक
एक का नाम दिया जा सकता था। इत्जाज एहसन साहब का नाम देने का मकसद पहले दिन से यही था, सबको पता था कि PMLN को ये नाकाबिले कबूल होगा और हम मुत्तफिका अपोजिशन के उम्मीदवार के कैंडिडेट के सामने आने का रास्ता इस तरह शायद रोक लेंगे, या क्या वजह थी, मैं समझने से कासिर हूँ। जरदारी साहब के हवाले से कहा, जब पेश हो रहे थे वहां से निकले मीडिया से बात करते हुए कि मियां साहब के दौर में बनाए गए, तो जो केस है वो FIA में भुगत रहे हैं। आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला, FIA के मामला आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सामने ये केसेस गुजरे हैं, आप की इजाजत से बना था या फिर आपने देखा, इसमें कोई मेरिट आपको नजर आई? देखिए, जो ये तमाम केसेस हैं ये मेरे से पहले से शुरू थे और यकीनन इनकी एक ब्रीफिंग मुझे पता थी कि ये इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं उनको मुकम्मल फ्रीडम थी कि वो आज़ादी के साथ काम करें। और आपने ये भी देखा कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ख़िलाफ़ इन इदारों ने GIT के अंदर जिस किस्म की तहकीकात की, तो जरदारी साहब क्या तवक्को रखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो अपने खिलाफ तहकीकात को असरअंदाज नहीं हो सके और उनके खिलाफ जिस नौयत की तहकीकात हुई आप सब जानते हैं, तो जरदारी साहब को तो ये शिकायत नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।